और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वफादारी का वो धर्म काटा जिस पर आज कौन वजनी साबित हुआ तो किसका वजन हल्का पड़ गया। कहते हैं राजनीति में भी हर चीज मोल तोल से होती है, लेकिन आज जब वो हिसाब सामने आया तो कैसे यहाँ पर जो चाचा हैं वो हल्के पड़ गए, जो भतीजा है वो कैसे भारी पड़ गया, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये वक्त का तराजू है, वक्त का तराजू जब घूमा तो उसने वो हिसाब कर दिया जिसकी उम्मीद कभी शरद पवार नहीं रखते थे। शरद पवार के पास आज जो विधायकों की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अजित पवार जो विधायकों की संख्या के साथ मजबूत नजर आ रहे थे और इसीलिए कभी इस पलड़े पर शरद पवार अपना वजन रखते थे तो आज ये वजन हल्का हो गया, क्योंकि वो नंबर, वो वफादारी का धर्म काटा जो साथ होना चाहिए था शरद पवार के, वो साथ नहीं आया है। लेकिन अब हिसाब इस धर्म काटे का, वफादारी का कहां होगा? इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में क्या गुहार लगाई गई उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जोरदार टाळ्यामध्ये स्वागत झालं पाहिजे। जय जय महाराष्ट्र माझा, करता महाराष्ट्र माझा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। जो आगे की राह है वो भविष्य जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो अजित दादा पवार है। पब्लिक का पक्ष एनसीपी है, पब्लिक का पक्ष शरद पवार साहब की एनसीपी है। पवार परिवार में पावर और पार्टी की जंग पहुंच गई चुनाव आयोग। चाचा की पार्टी पर भतीजे ने ठोक दिया दावा, कह दिया एनसीपी की घड़ी भी हमारी है और वक्त भी। भतीजा चुनाव आयोग पहुंचा तो नाम निशान की जंग में चाचा भी कूद पड़े। शरद पवार की ओर से जयंत पाटिल ने कैवियट दाखिल की, 9 विधायकों की अयोग्यता याचिका का जिक्र भी किया तो पक्ष रखने का मौका भी मांगा। कुल मिलाकर अब चुनाव आयोग तय करेगा कि घड़ी का कांटा किस ओर झुकेगा। लेकिन पार्टी और पावर की जंग के पहले राउंड में आज भतीजा चाचा पर भारी पड़ता दिखा। एनसीपी के गुड़ा भाग पर नजर डालें तो 53 में से 36 विधायक जिधर जाएंगे। माना जा रहा है कि नाम और निशान भी उधर ही जाएगा। छोटे पवार की शक्ति प्रदर्शन में आज 30 से ज्यादा विधायक जमा हुए, लेकिन पूरे 36 नहीं दिखे। अजित के गुट में जो विधायक सामने आए उनमें 9 मंत्रियों के अलावा धर्मराव बाबा, नीलेश लंके, इंद्रनील नाइक, सुनील शोलके, संग्राम जगताप, दीपक चौहान जैसे नेता शामिल। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, नरहरि झिरवाल, दिलीप मोहते, अनिल पाटिल, मानिक राव, दिलीप वलसे पाटिल, आदित्य तटकरे, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा, अन्ना बसोंडे, नीलेश लंके, इंद्रनील नाइक, सुनील शोलके, संग्राम जगताप, सुनील टिगरे, दत्ता भरड़े, दीपक चौहान, नितिन पवार, शेखर निकम। शरद पवार का पलड़ा भतीजे की तुलना में काफी हल्का दिखा। जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख, रोहित पवार, मकरंद पाटिल, दौलत दरोदा समेत 1 दर्जन के करीब विधायक उनके पाले में पहुंचे। जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख, रोहित पवार, मकरंद पाटिल, चेतन तुपे, सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर, दौलत दरोदा, सुमनताई पाटिल। दोनों गुटों की बैठक में कई विधायक नहीं आए। माना जा रहा है कि इन विधायकों की निष्ठा का झुकाव भी पार्टी का फैसला करने वाला हो सकता है। शरद पवार गुट इधर विधायकों के गुड़ा भाग में जुटे थे, उधर भतीजे ने दूसरी चाल चल दी। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की बैठक में 30 जून को ही यह फैसला ले लिया गया। बताया जा रहा है कि अजित गुट ने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाया। इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को भेज दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन कैसे देगा, इसकी जो प्रक्रिया होती है ये जरा मैं आपको आसान शब्दों में बताने जा रही हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है ये कैसे होता है। सिंबल पर फैसले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। चुनाव चिन्ह आदेश के पैराग्राफ 15 में टूट का जिक्र है कि अगर टूट होती है तो फिर क्या करना है। विधायक संख्या और संगठन की ताकत देखी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चुनाव आयोग पार्टी के संविधान की जांच करेगा, जो पार्टी का संविधान है उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। संगठन में पदों पर बैठे लोगों की लिस्ट की जांच होगी कि वो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई या नहीं। आयोग दोनों गुटों के जो दावे होंगे, जो मौजूदा तथ्य होंगे, उनकी परख करेगा। जिसका दावा मजबूत होगा, जिसके बाद सबूत पुख्ता होंगे, वो सीधे तौर पर अब एक तरह से इलेक्शन कमीशन उस पर मोहर लगा देगा। और इसीलिए अब देखना दिलचस्प है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है इस मामले को लेकर के।